जहानाबाद में बढ़ते कोरोना को देखते हुए जिलाधिकारी नवीन कुमार के द्वारा जहानाबाद शहर को बंद करने का ऐलान किया गया है। हालांकि लग्न एवं रमजान महीनों को देखते हुए गुरुवार एवं शुक्रवार को सिर्फ 2 दिन दुकान को खोलने का निर्देश दिया गया है। इसके बावजूद भी सभी दुकान अपने निर्धारित समय से बंद कर दिए जाएंगे। हालांकि बाकी के दिनों में सब्जी दुकान, फल दुकान, किराना की दुकान, मेडिकल की दुकान जैसे तमाम रोजमर्रा से जुड़े सामानों की दुकान अपने निर्धारित समय तक ही खुली रहेगी। हालांकि इस बंदी से मेडिकल दुकान एवं डॉक्टरों की क्लिनिक को अलग रखा गया है। हाल के दिनों में ऐसा देखा गया है कि जहानाबाद एवं जहानाबाद के आसपास के इलाकों में कोरोना से ग्रसित मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसी को देखते हुए जिले वासियों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी नवीन कुमार द्वारा यह कदम उठाया गया है, जिसे लेकर आज से शहर के सभी दुकानों को बंद किया गया है। हालांकि बंद के बावजूद भी लोगों को चहलकदमी कम नहीं हुई है। जरूरत है लोगों को घर में रहने एवं सुरक्षित रहने की। जिलाधिकारी लोगों से बार बार यह अपील कर रहे हैं कि जरूरी काम हो तभी अपने घर से निकले, अन्यथा घर पर ही रहें। और अगर बेवजह घूमते हुए लोग सड़क पर नजर आते हैं तो उनकी खैर नहीं, उन पर सख्ती बरती जाएगी, साथ ही साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जो बंद करने का किया है प्रोग्राम, उसमें जो आवश्यक सभी सेवाएं हैं, सभी सेवाएं खुली रहेंगी। जो अननेसेसरी पब्लिक रोड्स पे निकल रहे थे या ऐसे सामग्री जिनकी अभी आवश्यकता नहीं है, जिनको हम 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद भी ले सकते हैं, वैसे सामग्रियों के लिए लोग निकल रहे थे या अननेसेसरी लोग निकल रहे थे, अभी भी जिनको डर नहीं है, वैसे लोगों के लिए हम लोगों ने सख्ती के लिए एक छोटी सी बंदी हम लोगों ने प्रारंभ की है, जिसमें सभी जो चेक नाके हैं वहाँ पे चेक पोस्ट हमारे रहेंगे और बिना अनपर्पसली जो लोग निकलेंगे उन लोगों को फाइन किया जाएगा। साथ ही साथ जिन दुकानों की अभी आवश्यकता नहीं है इस सीजन में कि उन दुकानों का चलना आवश्यक है, उन दुकानों को भी हम लोग तत्काल में बंद कराएंगे। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने जहानाबाद सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दरमियान पप्पू यादव ने कहा कि पूरे देश में सिस्टम फेल हो गया है। सरकार के घोर लापरवाही, ऑक्सीजन की कमी और प्राइवेट नर्सिंग होम की मनमानी से लोगों की मौत हो रही है और सरकार लोगों की जान बचाने के बजाय शमशान को दुल्हन की तरह सजाने में लगी है। किसी की माँ, किसी का बेटा, किसी के पति को जला रही है। सत्ता में जल्लाद और रावण बैठे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में 28 लोगों की ऑक्सीजन के बगैर मौत हो गई। रेमडेसिविर की दवा 1 लाख रुपये में मिल रही है। मानवता पूरी तरह समाप्त हो गई है। पप्पू यादव ने कहा कि पूरा हेल्थ सिस्टम को आर्मी के हवाले कर देना चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल क्या है खुद समझ लीजिए। IGIMS में जहां 1300 से 1800 ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, वहां मात्र 600 ही मिल रहा है। इसी तरह मुजफ्फरपुर को 750 मिलना चाहिए और मिल रहा है 200। उसी तरह NMCH को 3200 की जगह मिल रहा है महज 600 सिलेंडर। हालांकि पप्पू यादव ने जहानाबाद जिला प्रशासन की पहल की सराहना की। DM पूरी ताकत से लगे हैं, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की व्यवस्था में लगे हैं। मैं प्रशासन की तरफ से यहां आरोप नहीं लगा सकता हूं और अगर DM और SDO रात को फोन उठाएंगे तो जरूर जान बच जाएंगे। और देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि जहानाबाद जिला प्रशासन आधी रात को भी जरूर फोन उठाते होंगे। एक चीज से पहले मैंने बहुत देखा, बहुत घूमा। मैं 16 दिनों से घूम रहा हूँ। कंप्लीट लूटेड। प्राइवेट नर्सिंग होम को गवर्नमेंट को टेक ओवर करना चाहिए। दूसरा, प्राइवेट एक टास्क फोर्स का गठन करना चाहिए गवर्नमेंट को। रिटायर पदाधिकारी और रिटायर्ड जज को भी उसमें एंकल करना चाहिए ताकि डॉक्टर और नर्सेस पर कम बोझ पड़े। दूसरी चीज, दवाई कंप्लीट मार्केट से गायब है। जितनी जीवन रक्षक दवाई है, विटामिन C है, डक्सोना है, जो भी चीज़ें जरूरत पड़ी। रेमडेसिविर मेरे ख्याल से यहाँ के सिविल सर्जन के हाथ में 200 या 150 कुछ आया होगा। मुझे पता नहीं, अभी 33-40 यहाँ पर कोरोना पेशेंट है। मैं इतना कह सकता हूँ कि यहाँ के DM, यहाँ के ADM, यहाँ के जो कुछ पदाधिकारी हैं, जिसके वजह से अब कुछ बेहतर दिख सकता है सिर्फ यहाँ। लेकिन फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि दवाई नहीं है। रात में डॉक्टर्स एकदम के बराबर नहीं रहते हैं। 11 बजे तक सफाई नहीं होती है और 11 बजे तक कोई बुलाने पर ऊपर नहीं जाता। ये 4 बात, दवाई फर्स्ट, सफाई सेकेंड, बुलाने पर नहीं जाता है और पेशेंट का जो प्रॉपर केयर होना चाहिए, ये बहुत दिक्कत है। ऑक्सीजन किसी तरीके से व्यवस्था, 4-5 बातें हैं। आपको
जगह नहीं मिलेगा, बेड नहीं है कहीं पूरे बिहार में। 260 वेंटिलेटर है पूरे बिहार में। वाईफाई बहुत कम है और ऑक्सीजन कंप्लीट ब्लैक मार्केटिंग हो चुका है। पहले आप फैक्ट्री को देते थे, अन्न को देते थे, अब यदि आपने उसको रोका भी है फिर भी आप दे रहे हैं, तो प्राइवेट नर्सिंग होम क्या कर रहा है कि पूरा का पूरा ब्लैक मार्केटिंग गायब कर दिया। तो नतीजा क्या है कि जो प्रॉपर वे में ऑक्सीजन जाना चाहिए, जिसको जहां पर कोरोना का नहीं है पेशेंट, वहां आप 120 या 60 क्यों दे रहे हैं आप? जहां कोरोना का पेशेंट है, जहां पर पाइप लगेगा, वहां जहां पर पूरा का पूरा आपको ऑक्सीजन की जरूरत है, उसको आप सुपर करिएगा ना। तो काला बाजारी जो बिचौलिया के बीच है, उस पर रोकने की जरूरत है, उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। 1,000 लगभग IGMS को सिलेंडर चाहिए 1300 से 1800 और 600 सिलेंडर है मात्र। मुजफ्फरपुर को सिलेंडर चाहिए 750, 200 सिलेंडर है मात्र। NMCH को सिलेंडर चाहिए 3200, मात्र 700-600 सिलेंडर है। कैसे बचा लीजिएगा आप? ऑक्सीजन से आधे लोग मरे हैं और आधे लोग प्राइवेट नर्सिंग होम के मनमानी से मरे हैं और आधे लोग डॉक्टर्स और नर्सेस के केयरिंग नहीं होने से मरे। तो क्या सिस्टम कंप्लीट ठप चढ़ चुका है। घर में बैठ के ट्वीट नहीं किया जा सकता है जनाब, पेन लेना पड़ेगा आदमी को बचाने के लिए और एफर्ट्स करना पड़ेगा, तभी हम इंसान को बचा पाएंगे। इस सरकार के लिए शमशान बेहतर हो गया। दुल्हन के तरह सजा दो और किसी के बेटे को जला दो, किसी के माँ को जला दो, किसी के भाई को जला दो, किसी की पत्नी को जला दो, किसी के पति को जला दो। बस यही हाल है। तो क्या इस महामारी में केंद्र सरकार और बिहार सरकार बिल्कुल समुचित इलाज देने में फेल्योर है? बात आप कर रहे हैं भाई, महामारी में फेल्योर है? जिस कंट्री में दिल्ली में 27 आदमी ऑक्सीजन के चलते मर जाए और दिल्ली में एक रेमडेसिविर 1 लाख रुपए में और कहीं ICU बेड नहीं, दिल्ली क्या बात कर रहे हैं आप? कोलैप्स नहीं कर गया है, कोमा में भी नहीं है, डेथ हो चुका है, डेथ। हम जल्लाद को बैठा दिए हैं सभी जगह और रावण लोग बैठे हुए हैं ऊपर। समाप्त हो गई है मानवता, पूरी की पूरी आर्मी के हवाले करना चाहिए इनको पूरा। अभी आपने जहानाबाद का निरीक्षण किया, क्या भैया धन्यवाद। जहानाबाद के बारे में मैं 4 बात कह दिया कि डॉक्टर्स की केयरिंग आवश्यक है, नर्सेस केयरिंग आवश्यक है, सफाई केयरिंग आवश्यक है, दवाई नहीं है। ऑक्सीजन के लिए DM, डिप्टी कलेक्टर ये लोग पूरी ताकत के साथ लगे हैं, जहां से होता है करने का प्रयास करते हैं। ICU इन्होंने कहा, देखा भी कि 5 बेड का ICU अब बनेगा, बन रहा है, बन जाएगा, AC लग रहा है। मैं प्रशासन के तरफ से कोई यहां आरोप नहीं लगा सकता हूं, और जगह प्रशासनिक लापरवाही कंप्लीट है। फोन नहीं उठता है, मुझे नहीं जानकारी यहाँ के कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर का, DPM का फोन उठता है कि नहीं, जरूर उठता होगा। यदि फोन उठेंगे रात के 2 बजे तो लोगों की जान बचेगी। जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के बभना मोहल्ला के समीप एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने एक युवक को जबरदस्त ठोकर मारा, जिससे युवक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। मृतक की पहचान सकुराबाद थाना क्षेत्र के दर्जी टोला निवासी कमरुद्दीन मियां के रूप में की गई है। हम आपको बताते चले कि मृतक कमरुद्दीन मियां मजदूरी करता था और इसी सिलसिले में काम ढूंढने जहानाबाद आया था। काम ना मिलने की वजह से मृतक वापस अपना घर सकुराबाद थाना के दर्जी टोला जा रहा था, तभी बभना मोहल्ला के समीप एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने पीछे से जोरदार टक्कर मारा, जिससे कमरुद्दीन मियां की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल भेजा, जहां से पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर ड्राइवर ट्रैक्टर छोड़कर भागने में सफल रहा। ट्रैक्टर को फिलहाल पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया है। जहानाबाद राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक जहानाबाद जिला कार्यालय प्रेमनगर होरिलगंज PG रोड जहानाबाद के प्रांगण में इंटक जिला अध्यक्ष राजेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस का आयोजन किया गया। मजदूर दिवस को संबोधित करते हुए राजेश शर्मा ने कहा कि शिकागो शहर में 12 घंटा काम को 8 घंटा कराने की मांग को समर्थन में मजदूर आंदोलन किया गया था, जिसमें पुलिस के द्वारा प्रदर्शनकारियों मजदूर को गोलियों से भून डाला और खून की नदियां बह गया था, जिसमें हजारों मजदूर की जान चली गई थी और उसके बाद 12 घंटा के बदले 8 घंटा काम करना शुरू हुआ था।
उन्होंने यह भी कहा कि आज मोदी की सरकार में मजदूर शोषण का शिकार होते जा रहे हैं। पिछले कोरोना काल में मजदूरों के हक अधिकार के लिए 44 श्रम कानून पहले से बनी हुई थी, जिसको समाप्त कर 4 लेबर कोड जारी किया गया है, जो पूंजीपतियों के हित का कानून बनाई गई है। इसी दौरान सभी गैर आयकर दाता परिवारों को 7500 रुपया प्रति माह नकदी दिया जाए। सरकार कोरोना टीके के उत्पादन में सुधार करे एवं एक निश्चित समय सीमा के भीतर भय मुक्त टीकाकरण सुनिश्चित करे। कोरोना काल में किसी भी श्रमिक को काम से न निकालने एवं वेतन कटौती न करने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। राष्ट्रीय मजदूर दिवस का कंस्ट्रक्शन लेबर यूनियन इंटक और राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के नेतृत्व में हम लोग आज मजदूर दिवस का आयोजन किए हैं। इसको में मजदूर दिवस के अवसर पे हम लोग इंटक के तरफ से सरकार कोरोना टीके के उत्पादन में सुधार करें, ये भी हम लोग का मांग है। कोरोना काल में किसी भी श्रमिकों को काम से निकालने एवं वेतन कटौती करने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, ये भी हम लोग का मांग है। वर्तमान संकट की स्थिति में ऑक्सीजन की मुक्त आपूर्ति सरकार सुनिश्चित करे। कोविड मरीजों के लिए अस्पताल में बिस्तर, ऑक्सीजन एवं अन्य चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था करे। सभी गैर आयकर दातों परिवारों के लिए 7500 प्रति माह नगद दिया जाए। ये विभिन्न मांगों को लेकर के हम लोग ने आज पूरे बिहार भर में इंटक के नेतृत्व में हम लोग मजदूर दिवस का आयोजन किए हैं और हम लोग सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि निर्माण मजदूरों का जो वेलफेयर बोर्ड है, उस वेलफेयर बोर्ड में जो सरकार प्रति वर्ष चिकित्सा सहायता राशि लोगों को प्रदान करते थे, उसको में भी आज के डेट में कोरोना के नाम पर उसको में भी रोक लगा दिया गया है और आयुष्मान भारत को आज से कन्वर्ट किया गया है। जिस श्रमिकों को 3000 रुपया प्रति वर्ष मिलता था, आज से उनको आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपया पूरा परिवार को इलाज कराने के लिए सरकार के गाइडलाइन के अनुसार ये लागू किया गया है आज से। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बिहार सरकार द्वारा पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इस दौरान अति आवश्यक सेवा को छोड़कर सारे लोगों को निर्धारित समय से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाना है। इसका अनुपालन नहीं करने वाले लोगों पर निर्धारित जुर्माना की राशि देय होता है। इसी उद्देश्य के तहत जहानाबाद जिला में भी कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जिसे सख्ती से अनुपालन कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी नवीन कुमार खुद कमान संभाल रखे हैं। हर चौक चौराहे पर घूम घूम कर इसका अनुपालन करने का आदेश हर हाल में सुनिश्चित करा रहे हैं। जहानाबाद के अरवल मोड़ पर जिलाधिकारी नवीन कुमार, डीडीसी मुकुल कुमार गुप्ता, अंचलाधिकारी संजय कुमार अम्बस्ट एवं नगर थाना अध्यक्ष रवि भूषण के नेतृत्व में नाइट कर्फ्यू की जांच की जा रही है। जांच के क्रम में जो भी लोग बाहर निकल रहे थे, बेवजह इधर उधर जा रहे थे, उन सभी लोगों से जुर्माना की राशि वसूली गई और सख्त हिदायत दिया गया कि आइंदा अगर बेवजह सड़क पर दिखाई दिए तो उसकी खैर नहीं। कर्फ्यू में हम लोग अभी बाहर निकल के उसको इन्फोर्स करा रहे हैं और इस बात की पूरी कोशिश हम लोगों की तरफ से है कि नाइट कर्फ्यू का सभी लोग अक्षरशः पालन करें और कोई भी व्यक्ति अनावश्यक नाइट कर्फ्यू में न निकले। अगर कोई भी अनावश्यक यहाँ पे गाड़ी मिल रही है तो उसको हम लोग कर रहे हैं, उसका फाइन भी किया जा रहा है। लेकिन नाइट कर्फ्यू को हम लोग पूरी सख्ती से लागू करा रहे हैं और इसलिए हम लोग लगातार 6 बजे से हर जगह, हर रोड पे, हर सड़क पे, गली कुछ में घूम को इस चीज़ को देख रहे हैं कि आज नाइट कर्फ्यू का अक्षरशः पालन है। क्या अपील है सर लोगों से? सभी लोगों से कोरोना के संक्रमण को देखते हुए हमारी यही अपील है कि कृपया अपने विवेक का इस्तेमाल करें, कम से कम बाहर निकलें, अनावश्यक ना निकलें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।